यहां तक कि आप देखेंगे तो करीब 53 क्वेश्चंस हम लोग पीजीबीपी के ऑलरेडी कर चुके हैं। इस बात के लिए आप अप्रिशिएट जरूर करेंगे, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस इज द की। प्रोविजन कहीं ना कहीं आप एक बार पढ़ लेते हैं, दोबारा आपको पढ़नी पड़ती है, और एक बार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उस तरीके की सिचुएशंस आपके ध्यान में रहती है। इस ऑब्जेक्टिव के साथ आज ही कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा हो सके पीजीपीपी के क्वेश्चन आज हम उसको कंप्लीट कर ले, और कुछ और क्वेश्चन जो हमारे बाकी चल रहा है उसे हम क्या करें, कंप्लीट करें टॉपिक वाइज। डन, आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 54 की अगर हम बात करें, XYZ इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लस इट इज अ कंपनी, इट्स प्रॉफिट एंड लॉस शोज अ नेट प्रॉफिट एंड दुनिया भर की डिटेल दी है। आपको तो पता है हमारी आदत क्या हो चुकी है, हम सबसे पहले नीचे जाते देखते हैं कि करना क्या है। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल, सबसे पहली बात टोटल इनकम कंप्यूट करनी है, टैक्स पेबल भी करना है, और वो खुद बोल रहे हैं मैट को इग्नोर कर दो, हम कर देते हैं। मई 2014 का फाइनल का क्वेश्चन है मालिक साहब। आप देख रहे हो कब से क्वेश्चन कवर है। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या क्वेश्चन है, मैं सारी चीजें कवर है। अरे टेंशन ही मतलब आपके सारी चीजें कवर है अमेंडमेंट सहित, ठीक है सर। एक मिनट, द मोमेंट आपको बोला टैक्स पेबल, आपने सबसे पहले जाकर के क्या देखना चाहिए, असेसी कौन है, असेसी कंपनी है। क्या कहीं टर्नओवर लिखा है क्या, ये देखना, नहीं तो आपको तो पता है टैक्स रेट्स क्या होंगे। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो किया और डेबिट क्रेडिट किए कुछ आइटम। यस, वर्किंग नोट नंबर 1 चालू करेंगे, XYZ असेसमेंट ईयर, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, वर्किंग नोट नंबर 1 पीजीबीपी पर्टिकुलर्स रुपीज। सबसे पहले क्या डालेंगे मालिक, नेट प्रॉफिट, स्ट्रेट अवे उठा करके नेट प्रॉफिट फेंक देंगे, गेम ओवर। आते हैं एक एक एडजस्टमेंट्स के ऊपर। डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड इन अकाउंट्स इज एज पर SLM 30 lakhs, नॉर्मल डेप्रीसिएशन अलावेबल इज 28 lakhs। बताओ क्या करेंगे, 30 लाख ऐड, 30 lakhs ऐड, 28 lakhs लेस। ठीक है। द कंपनी हैज मेड एडिशन टू द मशीनरी टू द एक्सटेंट ऑफ 100 lakh इन जून, नई मशीनरी ऐड की है, बराबर है। हम ये समझ के चलते हैं कि ये नॉर्मल डेप्रीसिएशन में तो इंक्लूडेड ही होगी, क्योंकि वो वहां पे डेप्रीसिएशन अलावेबल लिखा है, लेकिन डेप्रीसिएशन अलावेबल में एडिशनल डेप्रीसिएशन तो नहीं होगा। तो एडिशनल डेप्रीसिएशन 100 इंटू 20%, जून में लिया है, फुल मिलेगा। 100 इंटू 20% दैट इज 20 लाख, और माइनस होंगे। सो 30 विल बी एडेड, 28 एंड 20 विल बी डिडक्टेड। फॉर्मेट यहां पे आपको चेंज दिखेगा, ऐड, डिडक्ट और नेट। 500 आ गया, ऐड 28 एंड 20, एडिशनल डेप्रीसिएशन 20% के हिसाब से हम लोगों ने कंसिडर किया है। चेक कर लीजिए एक एक एडजस्टमेंट, साथ साथ मैं आपको बाद में दिखाते चलूंगा। डन। नेक्स्ट पॉइंट, द कंपनी हैज मेड द कैश पेमेंट्स। कैश पेमेंट्स के ऊपर क्या आता है मालिक, 40A3 आता है। तो यहां पे सेक्शन 32 कवर है, 40A3 कवर है, मतलब नेक्स्ट टाइम जब तुम पढ़ोगे तो तुमको याद रहेगा। कंपनी हैज मेड द कैश पेमेंट ऑफ द फॉलोइंग परचेसेस एंड एक्सपेंडिचर गिवन बिलो। 5 लाख ड्यू टू द स्ट्राइक ऑफ बैंक स्टाफ। बैंक स्टाफ ने बैंक बंद करके रखा था, जिस दिन बैंक क्लोज है उस दिन रूल 6DD अप्लाई हो जाएगा, इसका कोई डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा। 7 लाख ड्यू टू द कैश डिमांडेड, एड बैक हो जाएगा। 10 लाख हाफ ईयरली क्लोजिंग फॉर बैंक हॉलीडे। सो दो चीजें एड बैक नहीं होगी, 7 लाख रुपीज एड बैक हो जाएगा, 40A3 का एप्लीकेशन आएगा। 7 लाख रुपीज एडेड बैक, 40A3 का रेफरेंस, प्लस मैंने आपको पहले भी बता दिया जब भी कुछ ऐड करो या लेस करो उसके साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन लिखना जरूरी है। एक्सप्लेनेशन रीड आउट करो एक बार फटाफट। डन सर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 7.5 लाख कंट्रीब्यूशन टू द यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड अंडर 35। याद होगा तो फाइनेंस एक्ट 2020 का अमेंडमेंट यहां पे दिया हुआ है। फाइनेंस एक्ट 2020 कहता है अब हमने किसी भी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी को अगर कोई डोनेशन दिया है तो वेटेड नहीं, 100% मिलेगा। जब 100% मिलेगा, PNL को डेबिटेड है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नथिंग नीड्स टू बी एडेड। yes, okay. Further, GST of 1.4 lakh pertain to the year 31/3/2018 was paid in 10/12/2020. वेट, 2018 का GST हम इस साल पे कर रहे हैं, स्टॉप। उस साल जब 2018 का PGBP कंप्यूट हो रहा होगा 43B के हिसाब से,
अक्रूवल बेसिस पे जीएसटी का डिडक्शन नहीं मिला होगा, एक्चुअली पेड के बेसिस पे मिलेगा 43B, टैक्सेस एंड ड्यूटीज एक्चुअली पेड के बेसिस पर डिडक्शन मिलता है, यानी 1.4 लाख का डिडक्शन अभी मिलेगा, माइनस करना पड़ेगा 43B का एप्लीकेशन यूज करते हुए, तो इसमें 43B भी आएगा। बेस्ट क्या करो 1.45 लेस करो, एक्सप्लेनेशन में आएगा 43B। प्रीवियस ईयर में अक्रूवल बेसिस पे नहीं मिलेगा, यहां पे एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ये सारी बातें हम लोगों ने करी है मालिक, रेगुलर बैच में भी करी है, फास्ट ट्रैक सुपर 35 के अंदर में भी ये सारी बातें करी है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, रेंट पेड एंड प्रोफेशनल चार्जेस टू कंसल्टेंट इंक्लूड सर्विस टैक्स 561,600 224,700 respectively. TDS was not deducted on the service tax component for the both payment. वेट, आज के तारीख में ये एडजस्टमेंट अगर पूछी जाए तो सर्विस टैक्स की जगह जीएसटी आएगा, सिंस इट्स एन ओल्ड क्वेश्चन सर्विस टैक्स डाल रखा है। आज ही हम लोगों ने टीडीएस भी पढ़ा, क्या पढ़ा उसके अंदर में भैया, सेपरेटली शो हुआ होगा तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी करना पड़ता है, अगर सेपरेटली शो नहीं हुआ होगा तो इंक्लूडिंग जीएसटी होता है। अब यहां पे हमें इस बारे में कोई डिटेल दी ही नहीं है कि उसको सेपरेटली शो किया या नहीं किया, हम अजम्पशन लेके चलते हैं सेपरेटली शो किया होगा, राइट, अजम्पशन लेकर के सॉल्व करते हैं। हालांकि अदरवाइज अजम्पशन भी हो सकता है, आप जो भी अजम्पशन ले रहे हैं आपको अकॉर्डिंगली लिखना होगा। मैंने जो सॉल्यूशन दिया है उसके अंदर में मैंने इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करी और बता दिया कि इट इज अज्यूम दैट इट इज इंक्लूडेड सेपरेटली। So no TDS required, hence no disallowance under 40A(IA). आगे बढ़ते हैं। The company has imported 1000 kg of raw material from a supplier in US at rate 59 kg on March 20. The exchange rate was $75 when imports were made. The payment to supplier was made in January 21 when the exchange rate was 78. Company had not entered into forward contract to hedge the risk. कोई बात नहीं, याद होगा तो हमारे पास एक सेक्शन है 43AA। 43AA कहता है फॉरेन एक्सचेंज, अगर फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई लॉस भी आ जाए तो ये लॉस को आप क्लेम कर सकते हो, एंड इट इज अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। इट इज अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब वो अलाउड है, ऑलरेडी डेबिटेड है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यस, सो 43AA का रेफरेंस आएगा यहां पे। द डिफरेंस ऑफ 1.77 लाख बीइंग एक्सचेंज डिफरेंस हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड अलाउड अंडर 30C(1) एज पर 43AA. Since it stand debited to P&L, no adjustment is required. Very good. अगर इस प्रॉब्लम से आपको कुछ इनपुट में लेना है तो ये एडजस्टमेंट लेना। देखो पीजीबीपी को मोड़ तोड़ के आपको बस अलग एक एडजस्टमेंट नया क्वेश्चन बना दिया जाता है, कोई नई चीज नहीं होती। आप देखिए हम लोगों ने सुपर 35 के अंदर में पीजीबीपी के कॉन्सेप्ट्स को बहुत डीप में अंदर में किया और वही सारे क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं। नो इफ नो बट ओनली कट टू कट, इसीलिए सुपर 35 चलता है। आगे देख, company has also purchased goods of 55 lakh from ABC Limited in which directors have substantial interest. Is director a relative? Yes, relative है, मतलब 48(2) हो सकता है कंपनी के एंगल में। गुड परचेज किए 55 लाख में जिसकी मार्केट वैल्यू है 54, यानी एक एक्सेस हुआ, एक्सेस पेमेंट इज वेरी गुड, डिसअलाउड। डिसअलाउड होगा तो नेट प्रॉफिट में एड बैक कितने, 1 लाख रुपीज एडेड बैक, 48(2) का रेफरेंस आएगा। 48(2) का रेफरेंस आएगा, 1 लाख रुपीज एडेड बैक हो जाएंगे। डन। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं सेट। कंपनी हैज इनकर्ड द लीगल एक्सपेंसेस इशू ऑफ बोनस शेयर। याद होगा तो हम लोगों ने जीआईसी का केस देखा था, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इशू ऑफ बोनस शेयर से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है अलाउड है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी देख लिया, अब इसको रिपीट नहीं करना है। अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, पिछले क्वेश्चन में ही सिखाया था, मेमोरेंडम में अल्टरेशन हुआ, प्रॉफिट में ऐड करना है। एओए में अल्टरेशन हुआ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये कैपिटल माना जाता है।
तो 2 लाख रुपीस क्या किए जाएंगे, एड बैक किए जाएंगे। इशू ऑफ बोनस शेयर सीआईटी वर्सेस जनरल इंश्योरेंस कंपनी अलाउड हो जाएगा। बाकी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑथराइज कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा। 2 लाख रुपीज एडेड बैक। केस लॉ याद रखने की जरूरत नहीं, दिया है याद मत रखना। ओके, लास्ट एडजस्टमेंट सेट, लास्ट एडजस्टमेंट, डोनेशन पेड टू पॉलिटिकल पार्टी 25, याद होगा तो 37 टू बी, पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी कंट्रीब्यूशन किया अलाउड नहीं है। ये क्या होगा, पीजीबीपी में एड बैक होगा। 80 जीजीबी टोटल इनकम कंप्यूट करना है। 80 जीजीबी इंडियन कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टी को दिया अलाउड। ये अज्यूम करके कि ये कैश में तो दिया नहीं होगा, सो यहां पे ऐड होगा। एक वर्किंग नोट बनेगा डिडक्शन, उसमें आएगा 80 जीजीबी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन 25 लाख। एक और वर्किंग नोट बनेगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पीजीबीपी डिडक्शन नेट इनकम। सो 25 यहां पे ऐड बैक कर दिया, 80 जीजीबी में डिडक्शन ले लिया, आपकी टोटल इनकम आ गई 491.80। रुक जा, कंपनी के टर्नओवर की डिटेल कहीं दी है क्या, जरा चेक करो। कंपनी के टर्नओवर की डिटेल कहीं दी है क्या, जरा चेक करो। कंपनी की डिटेल्स कहीं दी हुई नहीं है। आप अजम्पशन के बेसिस पे यहां पे 25% सॉल्व कर रहे हैं, प्लस सरचार्ज प्लस सेस, आपका टैक्स पेएबल निकलेगा। डन सर, ओके। सो इट वाज अ गुड क्वेश्चन कवरिंग गुड थिंग्स। एक टैक्स रेट हमने हम अजम्पशन के बेसिस पे लिया है, यहाँ पे स्पेसिफिकली रेट नहीं दिया है उसके लिए, टर्नओवर नहीं दिया है उसके लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55 आस्क्ड इन अगेन May 2014। कंप्यूट द डेप्रीसिएशन। सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, डेप्रीसिएशन के ऊपर आया हुआ है। कंप्यूट द डेप्रीसिएशन अंडर 32 एंड एनी अदर बेनिफिट अवेलेबल, एनी अदर बेनिफिट अवेलेबल, ठीक है। फॉलोइंग आइटम्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी परचेज बाय पीक्यूआर टेक्सटाइल लिमिटेड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज है तो आपने तुरंत डेप्रीसिएशन तो लगा ही देना, यहां पे लिख देना एडिशनल डेप्रीसिएशन। ओके, न्यू मशीनरी इंस्टॉल्ड, विंडमिल परचेज, ओहो भाई साहब विंडमिल वगैरह भी दी है, मतलब आपको इसके डेप्रीसिएशन रेट याद होने बहुत जरूरी है। यस, याद होने बड़े जरूरी है। लॉरीज, फॉर्कलिफ्ट ट्रक, कंप्यूटर, न्यू इंपोर्टेड मशीनरी, ठीक है। द न्यू इंपोर्टेड मशीनरी अराइव एट चेन्नई पोर्ट इन March 21 एंड इट इज इंस्टॉल्ड इन April 21। ऑल अदर आइटम्स आर इंस्टॉल्ड, एक मिनट, द न्यू इंपोर्टेड मशीनरी बोल रहा है ना वो, ठीक है, इसको टिक कर दिया। ऑल अदर आइटम वेयर इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/3/2021। द कंपनी न्यूली स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर ऑल्सो कंप्यूट WDV ऑफ द वेरियस ब्लॉक ऑफ असेट्स। डेप्रीसिएशन निकालना है, ब्लॉक ऑफ असेट्स निकालना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले पर्टिकुलर्स रुपीज 3 का कॉलम बनाए। पहले ये सोचो कितने ब्लॉक्स यहां बन सकते हैं, पहले ये दिमाग लगाओ। सबसे पहले एक ब्लॉक बनेगा प्लांट एंड मशीनरी का, ठीक है, एक ब्लॉक आपका बनेगा कंप्यूटर का। प्लांट एंड मशीनरी में भी अलग अलग कैटेगरी होगी क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी के भी रेट्स अलग अलग है, ठीक है। तो एक एक को पकड़ते हैं। सबसे पहले न्यू प्लांट एंड मशीनरी 84 लाख की इंस्टॉल करी है, कब, 1/5/2020 को। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल डेप्रीसिएशन एडिशनल डेप्रीसिएशन मिलेगा। 84 लाख का कितना परसेंट, मोर देन 180 डेज यूज दिख रहा है, मतलब फुल 15% हो जाएगा। एडिशनल डेप्रीसिएशन इसका 20% हो जाएगा। आ जाओ मालिक, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लॉक 1 लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी, न्यू मशीनरी 84 लाख, इसके ऊपर डेप्रीसिएशन 15%, एडिशनल डेप्रीसिएशन 20%।
ये आया आपका दोनों, पहला वाला, ठीक है, ये गेम ओवर। दूसरा, मशीन में कुछ आइटम ऐसे हैं जो 30 नवंबर के बाद परचेज किए जाए, आफ्टर 30 नवंबर, मतलब इसके ऊपर जो डेप्रीसिएशन या एडिशनल डेप्रीसिएशन मिलेगा वो फुल मिलेगा या हाफ, हाफ। लॉरीज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है सर, लॉरीज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स को हम कंसिडर कर लेंगे। फॉर्कलिफ्ट ट्रक यूज्ड इनसाइड द फैक्ट्री, ठीक है, ये भी कंसिडर हो जाएगा। इनके ऊपर भी रेट ऑफ डेप्रीसिएशन 15% ही है। हाँ, अगर ये यूज देम ऑन हायर होते तो 30% होता, यूज देम ऑन हायर वाला तो कोई केस ही नहीं है, तो इनके ऊपर भी 15% ही रहेगा। सिंस नवंबर में परचेज किया है मतलब लेस देन 180 डेज, 7.5% रहेगा नॉर्मल डेप्रीसिएशन, 10% रहेगा एडिशनल डेप्रीसिएशन। आ जाओ नीचे, लॉरीज एंड फॉर्कलिफ्ट ट्रक्स 7, इसके ऊपर 7.5 का डेप्रीसिएशन, 10 पॉइंट का एडिशनल डेप्रीसिएशन, टोटल यहां पे आ जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी के अंदर में आई थिंक ये कवर हो गया पूरा का पूरा। विंड मिल को हम अलग से कंसिडर करेंगे, ये है तो प्लांट एंड मशीनरी लेकिन ये 15% के ब्लॉक में नहीं आता। ब्लॉक का मतलब क्या होता है, सेम काइंड ऑफ असेट ऑन विच सेम रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज अलाउड। एग्जामिनर यहां पे ना मोर ऑफ आपको ये नहीं ढूंढ रहा कि आपको रेट पता है या नहीं, वो ये नहीं ढूंढ रहा कि आपको डेप्रीसिएशन एडिशनल डेप्रीसिएशन निकालते जमेगा कि नहीं, वो ये ढूंढ रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी पे तुम्हें भी जो तुम ब्लॉक्स क्रिएट करोगे रेट ऑफ डेप्रीसिएशन वाइज, ये सही करोगे या गलत करोगे। अब विंडमिल की अगर मैं बात करूं तो इट इज अ प्लांट एंड मशीनरी बट रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज डिफरेंट, 40% कैटेगरी में आते हैं ये। यस, सो ब्लॉक 3 प्लांट एंड मशीनरी 40%, विंडमिल जो इंस्टॉल की गई है ये मोर देन 180 डेज यूज हुई है, मतलब 40% पूरा का पूरा आएगा। यस, और इस पे भी एडिशनल डेप्रीसिएशन 20% आएगा। सर क्यों, इट्स अ प्लांट एंड मशीनरी, सो ये टोटल 13.2 हो गया। एंड में आपका ब्लॉक ऑफ असेट्स निकल जाएगा। दोनों भी प्लांट एंड मशीनरी वाले पार्ट खत्म हुए। अब आते हैं कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर 40% के अंदर में आता है। कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमाइसेस, कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री। सबसे पहले 3 के ऊपर हाफ डेप्रीसिएशन मिल जाएगा, दैट इज 20%। अब एडिशनल डेप्रीसिएशन की बात करें तो जो ऑफिस प्रीमाइसेस में इंस्टॉल्ड है उस पे नहीं मिलता, इस पे मिल जाएगा। मतलब पहली बात 3 पे 20% मिलेगा, इस 2 पे 10% मिलेगा एडिशनल डेप्रीसिएशन। टोटल 3 हुआ, डेप्रीसिएशन इस पे 20% मिल गया, 40 का हाफ। कंप्यूटर पे 40 है, लेस देन 180 डेज यूज है क्योंकि नवंबर में है, तो इसका हाफ हो गया बेटा 20, प्लस जो ऑफिस में इंस्टॉल्ड है इसका एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं मिलता तो 2 का 10%। एट द एंड WDV। लो जी सर, साथ में कुछ नोट्स लिखे हैं, रीड द नोट्स। रीड द नोट्स। डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 56 के ऊपर। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आस्क्ड इन नवंबर 2014, नवंबर 2014 के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन है सर। XYZ लिमिटेड, इट्स अ कंपनी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, करना क्या है, सबसे नीचे जाके कंप्यूट करना है टोटल इनकम को, टैक्स भी निकाल दीजिएगा, ईच आइटम का आपको ट्रीटमेंट देना है, मतलब साथ साथ में थ्योरी भी लिखनी होगी। प्रोविजन मैट की इग्नोर कर लो। अच्छा मैट भी डाल देते, इतना क्यों छोड़ दिया जीवन में, मैट भी डाल देते, इतना भी क्यों छोड़ दिया जीवन में, उतना भी उपकार क्यों किया, खैर छोड़ो, आ जाओ। XYZ Limited is engaged in the business of manufacturing the plastic bottle. Its profit and loss account shows a net profit of 60 lakhs. Net profit of 60 lakhs। क्या करेंगे, बोलो 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 बोलो, एवरीबॉडी एवरीबॉडी।
वर्किंग नोट XYZ असेसमेंट ईयर 21-22 कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, वर्किंग नोट नंबर 1 PGBP पर्टिकुलर्स रुपीज। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख करके 60 लाख रुपीज डाल देंगे। ये हम तो उड़ गए। एक एक आइटम की ट्रीटमेंट देखेंगे। डेबिट एंड क्रेडिट कुछ फॉलोइंग हुआ है। 5 लाख बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रैवलिंग ऑफ अ वाइफ ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर who accompanied him on the tour of Beijing on invitation of Trade and Commerce Chamber China। कितने लाख रुपीस खर्चे हुए? 5 लाख रुपीस इसके ऊपर क्या हुए हैं? खर्चा हुए हैं। बोलो क्या करना है सर? देखिए इसके ऊपर क्लैरिटी भी आ चुकी है इसके पहले एक बार, बट मैं आपको बता दूं। मान लो कोई डायरेक्टर के साथ साथ उसकी वाइफ भी अकम्पनी करती है और ये एक इनविटेशन के बेसिस पे है जो किसी एसोसिएशन ने बुलवाया है, तो ऐसे केसेस में ये जो खर्चे हैं इसे क्या कर दिया जाता है? अलाउ कर दिया जाता है, इसे डिसअलाउ नहीं किया जाता। हालांकि अगर ये कोई पर्सनल टूर होता तो हम डेफिनेटली इसको क्या कर देते? ऐड बैक कर देते। नोट 1 एक्सपेंसेस ऑन ट्रैवलिंग ऑफ वाइफ ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर टू बीजिंग ऑन इन्विटेशन इज एन अलाउएबल एक्सपेंसेस on the grounds of commercial expediencies, hence disallowance is not attracted। यहां पे अगर उन्होंने बोल दिया था ना कि भैया कोई पर्सनल इन्विटेशन था, हम डेफिनेटली ऐड कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 2 8,000 9,000 8,000 पेड इन कैश ऑन 15/10/2020 by 3 separate vouchers to a contractor who carried out certain repair work in the office। 8 and 8 16 plus 9 25 किसको दिया? कैश में दिया। 3 वाउचर्स के तहत दिया, बिल नहीं है, वाउचर है, एक ही व्यक्ति को दिया। 48,3 कंफर्म अट्रैक्ट हो जाएगा, पूरा 25,000 एड बैक करना पड़ेगा। एनी पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे फॉर सिंगल बिल एक्सीडिंग 10,000 डिसअलाउड, ऐड बैक करेंगे। वन टाइम लाइसेंस फीस 10 लाख पेड टू फॉरेन कंपनी फॉर ऑब्टेनिंग फ्रेंचाइज। ऐसा एक एडजस्टमेंट पहले भी किया था, याद होगा। फ्रेंचाइज एक इंटेंजिबल है, 10 लाख रुपीस क्या कर देंगे हम लोग? ऐड बैक कर देते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं? डेप्रीसिएशन क्लेम करते हैं। यस 10 लाख ऐड बैक कर देंगे, 25% का डेप्रीसिएशन क्लेम कर देंगे, दैट इज 2,50,000 रुपीज। बचा हुआ पूरा ऐड बैक हो जाएगा। यस ये एडजस्टमेंट हम पहले भी कर चुके हैं। मैंने आपको क्या बोला? जितने क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा सिमिलर टाइप के एडजस्टमेंट। बस पिछले 8-10 क्वेश्चन से कुछ एडजस्टमेंट उठाएंगे, यहां की एक हाथ नहीं डाल देंगे और एक नया क्वेश्चन खड़ा कर देंगे। क्या करो, ये लाइसेंस वाला तो हमने पहले भी किया हुआ है। सो ये लो, लाइसेंस फीस 10 लाख रुपीज एड बैक, इसमें से डेप्रीसिएशन जो अलाउ है वो माइनस किया, नेट 7,50,000 एड बैक कर दिया। बिल्कुल सही किया। डन। चलो नेक्स्ट। 5 lakh paid to S towards feasibility study conducted for examining proposal for technological advancement related to an existing business where the project abandoned without creating a new asset। अच्छा जी, आपने खर्चा किया, ये खर्चा किया फिजिबिलिटी स्टडी के लिए। काय के लिए खर्चा किया? बोलो जल्दी से। फिजिबिलिटी स्टडी के लिए आपने खर्चा किया, कोई नया असेट नहीं बना। क्या ये खर्चा अलाउ है या ये खर्चा अलाउ नहीं है? ये अलाउ होता है। रीजन समझिए, ये आप एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए कुछ खर्चा कर रहे हो, उसकी कुछ फिजिबिलिटी देखने के लिए। ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है जो बिजनेस के लिए किए गए हैं। सेक्शन 37(1) कहता है अगर एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए किया गया है तो इसे अलाउ कर देना चाहिए। उसके अमाउंट पे ना जाते हुए चेक कीजिए, इस पे नोट होगी, इनफैक्ट हर आइटम पे नोट होगी क्योंकि ये हमको करने बोला है। कुछ ही नोट्स हम लोग देख रहे हैं। वेदर 5 लाख टूवर्ड्स फिजिबिलिटी कंडक्टेड फॉर प्रपोजल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट where the project has abandoned without creating a new asset is allowable as a revenue expenditure. In this case, since the feasibility study was conducted for existing business and study was abandoned without creating a new asset, expenses were in the nature of revenue.
सिंस इट इज ऑलरेडी डेबिटेड टू P&L, देयरफॉर नो फर्दर एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, कुछ नहीं करना है। डिविडेंड 3,50,000 रिसीव्ड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी, भाई साहब रिसीव्ड की बात चल रही है। फाइनेंस एक्ट 2020, डिविडेंड इज अ इनकम, ठीक है, इन विच इट होल्ड्स 28% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। एक मिनट भाई साहब, 115 BBD की बात चल रही है, ये डिविडेंड 15% से टैक्सेबल होगा। याद दिलाता हूं, हमारा ऑलरेडी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो चुका है, टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड हो चुका है। अगर किसी इंडियन कंपनी का फॉरेन कंपनी के अंदर में 26% या उससे ज्यादा का होल्डिंग रहा, उस फॉरेन कंपनी ने हमें अगर क्या दिया बेटा, डिविडेंड दिया, तो ये डिविडेंड का टैक्स रेट 15% होगा। याद आ रहा है आपको? अच्छा जी, 25,000 स्पेंट ऑन अर्निंग, कोई एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलने वाला, कोई एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलने वाला। 115 BBD किसी तरीके के एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं देता। क्या करना होगा, यहां पे डिविडेंड इनकम इंक्लूडेड होगी, क्रेडिटेड होगी, यहां से माइनस करना होगा, एक और वर्किंग नोट बनाना होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, डिविडेंड इनकम 3,50,000 रुपीज, कोई खर्चा उसमें से माइनस नहीं, यहां से लेस करना होगा। सो लेस वाले आइटम इसमें डिविडेंड इनकम 350 की हटा दो, एक और वर्किंग नोट बनाओ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिविडेंड डालो। आप देख सकते हो हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पूरे 350 ऐड बैक किए। यस, लेकिन माइनस करते वक्त हमने 325 माइनस किए। क्यों? नोट नंबर 5 पे आइए। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी इज टू बी टैक्स्ड अंडर द अदर सोर्सेज। Since the same has been credited to P&L, it has to be deducted while computing the business income. Expenditure relating to the same which has been debited to P&L has to be added back. In the effect, net amount has to be deducted. सही एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट को स्टार मार्क करके रखो। मुझे लगता है इस बार जब आपको एग्जाम आएगी मई 21, नवंबर 21, जून, दिसंबर 21, अकॉर्डिंगली ये एडजस्टमेंट आपसे पूछा जा सकता है। यहां पे 115 BBD स्ट्राइक करना चाहिए क्योंकि हमें टैक्स कैलकुलेशन भी बोला है। डन मालिक। डेप्रीसिएशन ऑन द टेंजिबल फिक्स्ड एसेट 150, ठीक है। क्या करना होगा बताओ, क्या करना होगा बताओ? माइनस करेंगे ना भाई, माइनस करेंगे नहीं करेंगे? माइनस करेंगे नहीं करेंगे? इसको रखो, इसको किसी के साथ जोड़ना है हमें। 5 lakh and 150 being amount waived by bank out of principals and arrears of interest respectively in one time settlement. The loan was obtained for meeting working capital. ओ भाई तेरा लोन था, ये लोन बैंक ने क्या कर दिया, वेव ऑफ कर दिया। 41(1) अप्लाई होगा। रेमिशन ऑफ लाइबिलिटी, रेमिशन ऑफ लाइबिलिटी क्या मानी जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। यस, पर ये जो इंटरेस्ट है ये आपके लिए इनकम बनेगा क्या? यस, पर कहां और कैसे, आइए देखते हैं। इधर देख बेटा, इधर देख। सबसे पहली बात तो तेरे को वेवर ऑफ बैंक लोन हुआ, यहां पे तेरे को लेस कर दिया। वेवर ऑफ बैंक लोन हुआ, यहां पे तेरे को लेस कर दिया। सर लेस क्यों किया? वेवर ऑफ बैंक लोन यहां से तेरे को लेस कर दिया। नोट नंबर 7 देख क्यों किया। वेवर ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन टेकन इज अ बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग, रेमिशन, सीजेशन एंड हेंस कवर्ड अंडर 41(1). Since loan is for meeting working capital requirement, it is logical to assume that it is taken for trading activity. Since the loan waiver has already been credited to P&L, no adjustment is required. However, interest is allowed only on actual payment basis. Deduction in respect of interest would not have been allowed as deduction. जब आपने पे ही नहीं किया तो उसका डिडक्शन मिला ही नहीं होगा। जिस चीज का डिडक्शन ही नहीं मिला उसको अगर वेव भी कर देते हो तो वो इनकम थोड़ी मानी जाएगी। यस, देयरफॉर सच इंटरेस्ट कैन नॉट बी टैक्स्ड एज इनकम।
41,1, वेरी गुड एडजस्टमेंट, वेरी गुड एडजस्टमेंट। स्टार मार्केट 5 लाख ऑलरेडी क्रेडिटेड होगा, उसको कुछ नहीं करना। ये 1,50,000 को यहां से निकालो, ये आपकी इनकम नहीं है, इसलिए लेस किया। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन, एक्चुअल ग्रेचुटी इज 1,50,000, ठीक है, वॉज डेबिटेड टू पीएनएल। ये एडजस्टमेंट भी बहुत एक कॉमन एडजस्टमेंट है जो आपसे हर बार पूछी जाती है कि भैया ग्रेचुटी के लिए प्रोविजन हमने बनाई थी बट एक्चुअल ग्रेचुटी इतनी हुई, क्या करोगे, एक्सेस हो गया यहाँ पे प्रोविजन, 5 में से 1.5 माइनस करना, बचे हुए 3.5 स्ट्रेट अवे एड बैक कर देना। बहुत कॉमन एडजस्टमेंट है। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, एक्सेस प्रोविजन कर लिया, एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से जितना एक्चुअल था हमने उतना ही कंसिडर किया, 350 एड बैक। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक वेयर अंडर वैल्यूड, आपको याद होगा ये हर जगह कॉमन एडजस्टमेंट है। क्या करोगे, ये आपका 90% शो कर रहा होगा, डिफरेंस एड बैक कर देना या लेस कर देना, जैसा भी जो भी यहां पे एड बैक होगा। क्लोजिंग स्टॉक बड़ा है, एड बैक होगा। ये ओपनिंग स्टॉक बड़ा होता, लेस कर देते। एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्रोविजन फॉर ऑडिट फीस 1 लाख वॉज मेड इन द बुक्स without deducting tax at source. Such fees was paid to auditor in September 20. After deducting tax under 194J and the tax so deducted was deposited on 7th of December. ऑडिट फीस की बात चल रही है मालिक, क्या करेंगे? ऑडिट फीस की बात चल रही है मालिक, क्या करेंगे हम, बताओ। देख मेरे भाई, सबसे पहली बात तो ये जो तूने अमाउंट डिडक्ट किया है ये तुझे यहां से लेस करना होगा। क्यों लेस करेंगे बताता हूं, आओ इधर। प्रोविजन फॉर ऑडिट फीस 30,000 तुझे लेस करना होगा। क्यों लेस करेंगे, नोट लिखा है बेटा, जा तो सही। प्रोविजन फॉर ऑडिट फीस ऑन विच टैक्स हैज नॉट डिडक्टेड इज अलाउेबल एज डिडक्शन, 30% ऑफ सच फीस इज अलाउड एज डिडक्शन। जो अलाउ है उसको लेस कर दिया। सर हमने एड बैक क्यों नहीं किया? मेरे भाई प्रोविजन था, एक्चुअल पेमेंट था ही नहीं, तो जितना अलाउ है हमने उतना ही क्या किया, लेस किया। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी परचेज 5,000 शेयर्स ऑफ आरके एट 20, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज 40, ठीक है। क्या करेंगे इसका बताओ जल्दी से। सर कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। अगर आप देखोगे तो यहां पे प्राइवेट कंपनी के आपको शेयर्स लिए हैं, क्लोजली हेल्ड कंपनी के शेयर्स आपने एक्वायर किए हैं। यस, 5,000 इंटू 20 अराउंड 1,00,000 रुपए, 5,000 इंटू 20 1,00,000 रुपए का आपको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिला हुआ है। चेक करो, इट इज नोट नंबर 13, difference between the fair market value and consideration shall be deemed 5,000 into 20 is taxable. Income from other sources यहां से हटाएंगे, पीजीबीपी से हटाएंगे, वहां पे सेपरेटली कंसिडर करेंगे। यस, डेप्रीसिएशन ऑन टैंजिबल फिक्स एसेट 175 एज पर इनकम टैक्स। ऊपर ये पॉइंट हमने छोड़ दिया था एज पर बुक्स, ये यहां हमने छोड़ दिया था एज पर बुक्स। नीचे आओ, 175 150 माइनस 175, डिफरेंस आप क्या करोगे, लेस करोगे।
A debt of 8 lakh was claimed as bad, but assessing officer allowed only 4 as bad debts. 3 is recovered ultimately. 3 लाख रुपए रिकवरी हुई है. Bad debts recovered is your income because earlier it would have been allowed as deduction. फाइनल आपका इनकम निकल जाएगा, टोटल इनकम निकल जाएगा. इस पे टैक्स कैसे निकालेंगे? फॉरेन से जो डिविडेंड आया इस पे 15% होगा. बैलेंस के ऊपर आप क्या करोगे बेटा? 25% अप्लाई कर दोगे, टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी. 25% क्यों लिया हमने? हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि 400 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहा है टर्नओवर. 9 ये इसलिए भी अजम्पशन ले रहा हूं क्योंकि अगर आप देखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच, तो फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच में उन्होंने कहा था ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऑफ द कंपनी अब इसके अंदर में कवर्ड हो गई है. बराबर है. तो हम ये अजम्पशन ले करके चल सकते हैं. आप अगर किस पे कुछ और अजम्पशन लेना चाहते हो वहां पे लिख देना और 30% अप्लाई कर देना. बट दिस हैज टू बी अ सूटेबल अजम्पशन मेरे हिसाब से. चल मेरे भाई, 57 इज योर सेल्फ क्वेश्चन. इसको सेल्फ कर लेना, बड़ा इजी सा थियरी सा क्वेश्चन है. 58 के ऊपर आते हैं हम लोग, विच इज अगेन आस्क्ड इन नवंबर 2004. रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट. डन मालिक? आ जाओ. क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है. आपको अगर याद आ रहा हो तो ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है? किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है? टी डेवलपमेंट अकाउंट और उसके विड्रॉल के ऊपर बेस्ड है. टी डेवलपमेंट अकाउंट के विड्रॉल के ऊपर बेस्ड है. याद आ रहा होगा तो आपको एक सेक्शन था 33AB, टी डेवलपमेंट अकाउंट और इसके विड्रॉल से रिलेटेड हम लोगों ने वहां पे रूल्स पढ़े थे. उस कंसेप्ट के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है. बहुत रेयरेस्ट टू रेयर ऐसा होता है कि इस तरीके की कोई क्वेश्चन आए, तो एक आध बार इन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए. इन क्वेश्चन को आंखों से जरूर निकाल लेना चाहिए. बहुत रेयर क्वेश्चन होते हैं ये, क्योंकि आप देखोगे पीजीबीपी कंप्यूट करने वाले क्वेश्चन तो मालिक हर बार आएगा ही आएंगे, फाइनल लेवल पे ये होते ही हुए, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते. एक आध बार ऐसे ट्रेंडी क्वेश्चन ना आंख से नीचे से निकाल देने चाहिए. किस्मत बुरी रही और कभी ना कभी ऐसे हार्ड क्वेश्चन आ गए ना तो फिर लग जाती है. इसीलिए ज्यादा इजी है कि ये कर लेना चाहिए. जी लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया. फॉर द ईयर एंडेड इट कंपोजिट बिजनेस प्रॉफिट बिफोर अलाउिंग द डिडक्शन इज 60 lakh. ओके. It deposited 11 lakh in tea development account during the previous year. ठीक है. They had incurred a business loss of 14 lakh which has been carried forward. ठीक है. It withdrew 10 lakh rupees from the deposit account which is utilized as an. 10 लाख रुपए इनने क्या किए? विड्रॉ किए, जिसको कुछ अलग तरीके से इन्होंने यूज किया है. देखते हैं क्या क्या. 6 lakh rupees for purchase of a non-depreciable asset as per the scheme specified. स्कीम के तहत अगर खर्चा किया तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, छोड़ दो. 3 lakh rupees purchased plant and machinery but installed in office. ऑफिस में इंस्टॉल करना ही नहीं था. सेम कंडीशंस थी जो एडिशनल डेप्रिसिएशन की थी. 3 lakh rupees टैक्सेबिलिटी के अंदर में आएंगे. 1 lakh was spent for the purpose of scheme on 5/4/2021. अच्छा, इसका क्या होगा? स्पेशल एडजस्टमेंट है.
You are required to determine the business income and tax consequences as may arise. What will be the consequences is asset were purchased for 6 lakh and sold for 8 lakh. ये दूसरा पार्ट हो गया. आओ इधर. Now 10 lakh being withdrawal from T development account has to be utilized in the prescribed manner. Otherwise the withdrawal amount would be chargeable as business income. सबसे पहले 6 lakh would be not taxable because specified ही था. 3 lakh मशीनरी परचेज की ऑफिस में बैठा दी, 3 लाख रुपीज टैक्सेबल. 1 lakh was spent on 5/4/2021. उसका हम अभी डिडक्शन क्यों देंगे आपको? दिस अमाउंट वुड बी टैक्सेबल सिंस द सेम इज नॉट यूटिलाइज ड्यूरिंग द सेम प्रीवियस ईयर. जिस साल विड्रॉ किया उसी साल उसे यूज करना पड़ता है, हेंस दिस 1 lakh वुड बी टैक्सेबल. The entire amount of 10 lakh forming part of 11 lakh was deducted in assessment year 2021 before segregation of agriculture and non-agriculture income. Therefore, when any part of such amount became taxable, the agriculture and non-agriculture must be segregated. In this particular case, 4 lakh rupees को अब हमें segregate करना होगा. 1,60,000 being 40%, T के केस में 60-40, 40% would be chargeable to tax as business income and balance 240 being 60% would be agriculture income and exempt. Now PGBP के अंदर में सबसे पहले आपको ये दिया है कि बिजनेस इनकम कितना आ रहा है, यस 60 लाख रुपीज. इसमें का 40% अभी PGBP और ऐड हो जाएगा, टोटल लेस हो जाएगा, आपका आ जाएगा 49 लाख रुपीज. आपको डिडक्शन कितना मिला, 40% का मिला, माइनस कर देंगे, बैलेंस आ जाएगा बेटा 49 लाख रुपीज. इस 49 लाख रुपीज में से 60% एग्रीकल्चर इनकम बनेगा, ये हट गया. ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस के बारे में कुछ बोला है, वो भी हट जाएगा, बिजनेस इनकम अराइज हो जाएगा. इट्स अ वेरी गुड केस. इस एडजस्टमेंट को एक बार वापस देख लो. सबसे पहले कंपोजिट पीजीबीपी दिया है, उसमें से टी डेवलपमेंट अकाउंट में आपने जितना डाला उसका डिडक्शन मिल जाता है, टी डेवलपमेंट अकाउंट में आपने जितना डाला उसका डिडक्शन मिल जाता है. ये आया आपका बैलेंस इनकम, इसका 60-40 किया, इसमें से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस माइनस किया, बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स बन गया. डन. चलिए, ये असेट फ्यूचर में बेच दिया, 6 लाख का असेट था, 8 लाख में बेच दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नो नीड टू से, सीधा डन सर. ओके, डन सर, दैट्स इट. सेक्शन 59, डू इट ऑन योर सेल्फ. एड लेस करना है, सारे कॉमन एडजस्टमेंट है. एक चीज इसके अंदर में जो आपको नहीं देखने को मिलेगी वो है 80 JJAA का बेनिफिट, ये एक नया देखने को मिलेगा, बाकी सारी चीजें कॉमन है. डू इट ऑन योर सेल्फ. डन सर. आइए 60 के ऊपर चलते हैं. पारिक हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड का ये केस है, एक मिनट, ये भी इजी है यार. यस, अगेन डू इट ऑन योर सेल्फ. दैट्स इट.